नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। विक्रम बेताल कहानियों की श्रृंखला की पहली कहानी आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले आपको ये बताया था कि बेताल पचीसी है क्या, किसने लिखी, कहाँ से उसका उद्भव हुआ, कौन उसका रचयिता था। तो आज पहली कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था और उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार अपने दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार करने के लिए चला गया जंगल में। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। पानी में कमल खिले हुए थे, हंस खेल रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे। बड़ा सुंदर सुहावना मौसम था। तो दोनों मित्र वहां पे रुक गए। तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर वो महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया था। जब वो मंदिर से दर्शन करके बाहर आते हैं तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे पर कोई राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई हुई है। अब दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी तरफ जब देखा, राजकुमारी की तरफ देखा तो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला और कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया, फिर छाती से लगा लिया और अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं तो इस राजकुमारी के बगैर रह नहीं सकता। अब मुझे ना तो उसका अता पता मालूम है, ना नाम मालूम है, कैसे मिलेगी। तो दीवान के लड़के ने कहा कि राजकुमार आप इतना घबराएं मत, वो सब कुछ बता गई है, इशारों में सब कुछ बता गई है। दीवान के लड़के ने कहा कि राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वो सब कुछ कह गई है। राजकुमार ने पूछा कैसे? वो बोला उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब ये था कि मैं दंतावट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार जो है वो खुशी से उछल उठा और अब मुझे कहता है कि अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन के बाद वहां पे पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर चरखा काटती हुई मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले कि माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी सी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बातें सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक जी में आए तब तक रहो। दोनों वहीं ठहर गए। अब दीवान के बेटे ने उससे पूछा कि माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? तो बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने में महल में चली जाती हूँ। तो राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां पे जाओ और राजकुमारी से कह देना कि जेठ सूदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर
उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। अब बुढ़िया ने घर आकर ये सारा हाल जो है राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारी। इससे इसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी, तो इस बार उसने केसर की रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात जब सुनाई तो राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। तो दीवान के लड़के ने समझाया कि इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया वहां पर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर यही बात जब राजकुमार को बताई, सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उसी खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और दोपहर रात बीतने पर वो महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी, वो उसे भीतर ले गई। अब अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमारी के साथ वो रहा। जैसे ही दिन निकलने लगा, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई, पता नहीं वो किस हालत में होगा, क्या हुआ होगा उसका। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया कि वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। अब खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास जब पहुंचा, महीने भर से वो मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने ये इतना बढ़िया पकवान भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वो तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिला दिया है। ये कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। तो दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार फिर वापस गया। उसने ऐसा ही किया। अब उसके आने पर दीवान का बेटा उसको साथ ले गया। योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा, तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास ले चलो और उसे यहां पर ले आना। राजकुमार गहने लेकर जब शहर गया तो महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उसे पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि मेरे गुरु ने ये मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको मिले कहाँ से? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई और मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। ये सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की जांघ पर जाकर देखो, कहीं त्रिशूल का निशान तो नहीं है।
रानी ने देखा तो सही में निशान बना था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से यदि कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया और राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर उसको अपने साथ लेकर नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। अब इतनी बातें सुनाकर, ये पूरी कहानी सुनाकर वेताल ने पूछा, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा? तो विक्रमादित्य ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो उसने बगैर कुछ विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस आया और वेताल को लेकर चल दिया। वेताल बोला, विक्रम, तुम बड़े हठी मालूम होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखता हूं तुम कितने हठी हो और कितने धैर्यवान हो। तो ये थी वेताल पचीसी की पहली कहानी। तो विक्रम बेताल की पहली कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने बच्चों को अवश्य सुनाइएगा, क्योंकि सारी की सारी कहानियां अंत में कोई ना कोई आपको शिक्षा दे जाती हैं। शिक्षा यही थी कि बगैर सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि हो सके तो यंग जनरेशन के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।